पाकिस्तान ने फैसला कर लिया कि हम बांग्लादेश के साथ खड़े हुए हैं और अगर बांग्लादेश की अगर बात नहीं सुनी गई तो हम भी वर्ल्ड कप से पुल आउट कर जाएंगे और हम रीअसेस करेंगे, हम अपनी जो पार्टिसिपेशन है हम दोबारा से बैठेंगे, आईसीसी से मुतालबा करेंगे। तो उन्होंने बांग्लादेश के कंधे पे हाथ रखा और कहा कि आपकी जो मुतालबात हैं आप खुल के सामने आइए, हम पूरी तरह से खड़े हैं। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये सबको पता है कि पाकिस्तान के बगैर वर्ल्ड कप हो नहीं सकता। अब इसके लिए उर्दू में मतलब जो स्लैंग लैंग्वेज में ना वो एक अल्फाज है और एक जुमला है, मैं कहना नहीं चाहिए क्योंकि मैं अपने चैनल पे आपको पता है कि मैं अवॉइड करता हूँ ऐसी लैंग्वेज, क्रूड लैंग्वेज, लेकिन आज मैं मजबूरी में कहूँगा, उसको कहते हैं उड़ता हुआ तीर लेना। अब जब ये भिखारी भिखमंगे छोटा मुंह लेके लुंगिया पहन के रिक्शे के हैंडल में बैठे हुए थे, तब जाके उन्होंने पाकिस्तानियों को कॉल करी कि देखो जी हमारे अब्बू ने हमें पेल दिया, तुम भी पेले गए थे, हम भी पेले गए। तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं बेटा, वैसे भी हमें पता था तुम्हारी हैसियत है नहीं, इंडिया पाकिस्तानी गेम में फिर भी पैसा लगता है, पैसा होता है, तो ऐसा करो कि हम तुम्हारा साथ दे देते हैं, हम इकट्ठे हो जाते हैं। मगर एक ऐसे वक्त के ऊपर इस तरह का बयान आना प्रेशर टैक्टिक्स है या अपने आप को बड़ा भाई साबित करना है, क्या करना है? मतलब किस हद तक खड़ा ये देखना होता है ना। मैं तेरे नाल आ, किस हद तक नाल आ, जो हमने खबर देखी है, अगर इस हद तक साथ है तो इस चीज का भी ऐसे को अंदाजा होगा। हैसियत है, इनकी हैसियत है इन पाकिस्तानियों की, बांग्लादेशियों के आईसीसी से पंगा लेने की। मेरी तो ये दरख्वास्त है भाई, आईसीसी से भी, जयशाह से भी, इनका एक बार ना फुल एंड फाइनल करो, इनको निकालो। ये मामला बांग्लादेश इंडिया आईसीसी का है, ये पाकिस्तान का इससे कोई लेना देना नहीं है। आप मोरल सपोर्ट कितनी भी कर रहे हैं लेकिन आपका लेना देना नहीं है, तो फॉर हेवन सेक यार इन चीज़ों को अवॉइड करो भाई। मुझे ये समझ नहीं आई कि यार ये हम इस बसड़ में मतलब क्या कूद पड़े हैं कि नहीं इनका मसला हल करें वरना हमारी तरफ से भी इनकार है। ये क्या बटा सटा किया हुआ है हमने, हैं? अजीब है यार ऑनेस्टली। सोर्सेज से खबर चली है यहाँ पर जंग में और जियो में, विच आर वेरी लाइक बिग मीडिया हाउसेस इन पाकिस्तान। उसमें खबर यह है कि जी बांग्लादेश गवर्नमेंट ने पाकिस्तान गवर्नमेंट से रब्ता किया और उनसे को कहा है कि यार आप हमें सपोर्ट करें, ये वर्ल्ड कप में जो हम नई मैचेस खेलना चाहते हैं कैसे बोलते हैं अपना इंडिया में, बिकॉज वी फियर फॉर द सिक्योरिटी ऑफ अ प्लेयर्स। ओके फाइन। खबर में ये है कि पाकिस्तान ने यकीन उनको दिलाई है कि आप टेंशन ना लें, हम आईसीसी से हम बात कर रहे हैं और अगर मतलब आपकी बात नहीं मानी गई, आपके मैचेस शिफ्ट नहीं किए गए श्रीलंका में, तो हम भी जो है फिर सोचेंगे कि वर्ल्ड कप में मैचेस खेलने चाहिए नहीं खेलने चाहिए। अब इसके लिए उर्दू में मतलब जो स्लैंग लैंग्वेज में ना वो एक अल्फाज है और एक जुमला है, मैं कहना नहीं चाहिए क्योंकि मैं अपने चैनल पर आपको पता है कि मैं अवॉइड करता हूँ ऐसी लैंग्वेज, क्रूड लैंग्वेज, लेकिन आज मैं मजबूरी में कहूँगा, उसको कहते हैं उड़ता हुआ तीर लेना। ठीक है भाई, बांग्लादेश का जो भी मसला है आप मॉरली सपोर्ट करें, बिल्कुल उनको, उसमें कोई शक नहीं है। पाकिस्तान इस पोजीशन में है कि वो आईसीसी को बोल सकता है, बीसीसीआई को भी बोल सकता है कि भाई कर लो इनके मैच शिफ्ट, लेकिन ये वाला जो एंगल अब एकदम से लाना, इसको अब कल किस तरह से ये मतलब देखा जाएगा सोशल मीडिया पे, इंडियन मीडिया में, सबको पता है ये बात। तो यू नो देयर इज नो नीड फॉर दिस, there's no need for, even if Pakistan board is supporting Bangladesh, there's no need to leak out these things, to make this public. And I don't think कि पाकिस्तान इस पोजीशन में है कि पाकिस्तान जो है वो बांग्लादेश की अगर बात नहीं मानी जाती तो पाकिस्तान कहेगा नहीं जी हम वर्ल्ड कप नहीं खेलते हैं। there's no reason for Pakistan to say no, because ये मामला बांग्लादेश इंडिया आईसीसी का है, ये पाकिस्तान का इससे कोई लेना देना नहीं है। आप मोरल सपोर्ट कितनी भी कर रहे हैं लेकिन आपका लेना देना नहीं है, तो फॉर हेवन सेक यार इन चीज़ों को अवॉइड करो भाई। बांग्लादेश को पाकिस्तान ने एडवाइस करा होगा कि तुम पंगा लो, तुम बोलो कि हमारा, क्योंकि तुम्हारा प्लेयर बाहर कर दिया मुस्तफिजुर रहमान, तो पाकिस्तानी टटपुंजियों ने बोला होगा है हमारा भिखमंगा भाई बांग्लादेशी, तुम ऐसा करो कि हम भी यही पंगे करते हैं, आप भी ऐसे बोल दो कि जी आप ना जो है क्रिकेट नहीं खेलोगे इंडिया में। बांग्लादेश ने पंगा ले लिया, आईसीसी ने बोला तुम्हारे औकात है, तुम्हारा क्या औकात है, रिक्शा पे बैठ के तुम बीड़ी पीता है, तुम्हारा क्या औकात है, पूरा देश तुम्हारा बाहर रहता है रोड के ऊपर, हैसियत है नहीं तुम्हारी, टटपुंजे से पड़ गंजू हो तुम। बांग्लादेशी करते रह गए, वहां पे पेले गए, उनके अपने प्लेयर्स ने पेल दिया। तमीम इकबाल ने बोला भाई आईसीसी निकाल देगा तो 90% तो रेवेन्यू आएगा, तो रोड पे आ जाओगे तुम। तो फिर उन्होंने तमीम इकबाल को बोल दिया कि तू इंडियन एजेंट है। वो सारे प्लेयर खफा हो गए और उन्होंने बांग्लादेश प्रीमियर लीग ही बंद करा दी। ठीक है, उसकी हालत खराब हो गई और उन्होंने अपना चीफ निकाल दिया, बदल दिया उसको। अब क्या हुआ कि बार बार आईसीसी को बोलते रहे नहीं जी हमें अलग करा दो। आईसीसी ने बोला केरला में खेल लो, तुम्हें इतना ही खतरा लग रहा है, कहीं और खेल लो, कोलकाता में मत खेलो। लेकिन इनके कान पे जू नहीं रहेंगी, इनको अकल नहीं आई, ये अपना लुंगी पहन के अपने आप को हीरो समझ रहे हैं, उन्होंने मुंह पे चपेट मार दिया आईसीसी ने। अब जब ये भिखारी भिखमंगे
छोटा मुंह लेके लुंगिया पहन के रिक्शे के हैंडल पे बैठे हुए थे, तब जाके उन्होंने पाकिस्तानियों को कॉल करी कि देखो जी हमारे अब्बू ने हमें पेल दिया, तुम भी पेले गए थे, हम भी पेले गए। तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं बेटा, वैसे भी हमें पता था तुम्हारी हैसियत है नहीं, इंडिया पाकिस्तानी गेम में फिर भी पैसा लगता है, पैसा होता है, तो ऐसा करो कि हम तुम्हारा साथ दे देते हैं, हम इकट्ठे हो जाते हैं। तो पाकिस्तानियों ने, क्योंकि उन्होंने मरवाया था, उन्होंने बोल दिया होगा ना कि यार तुमने ही मरवाया है, तुमने पुट्ठी पुट्ठी हमें सलाह दी है, अब हमें बचाओ। तो पाकिस्तान बोल रहा है बांग्लादेशियों को, भिखारियों को, कि चलो भाई ये भी भिखारी हम भी भिखारी, दोनों भिखमंगे मिल के चले गए आईसीसी के पास। वो कह रहे हैं अगर बांग्लादेश की मांगे पूरी नहीं हुई तो हम भी छोड़ देंगे। मतलब ये रिपोर्ट्स आ रही हैं, आउट हो गया, ये फालतू की रिपोर्ट्स आ रही है, इनमें दम कितना बाद में पता चलेगा, लेकिन इनकी हैसियत है, इनकी हैसियत है इन पाकिस्तानियों की, बांग्लादेशियों के आईसीसी से पंगा लेने की। मेरी तो यह दरख्वास्त है भाई आईसीसी से भी, जयशाह से भी, इनका एक बार ना फुल एंड फाइनल करो, इनको निकालो, इनको निकाल दो वर्ल्ड क्रिकेट से, धक्के देके निकालो। हमें इनकी क्या जरूरत है यार, आईपीएल खेलो 8-7-8 महीने, खत्म करो। इनकी हैसियत क्या है, मुंह पे दुलत्ती मार के निकालो यार, इनके ही बांग्लादेशी के मुंह पे दुलत्ती पड़वा पाकिस्तानी से, पाकिस्तानी के मुंह पे बांग्लादेशी से, खत्म करो इनको, बाहर निकालो। एक तरफ आईसीसी खुद चल के बांग्लादेशी क्रिकेट बोर्ड के पास गया, डिफरेंट ऑप्शन जो है ना वो डिस्कस हुए और प्रेस रिलीज आई। एक ऑप्शन जो हमने आज से 10-12 दिन पहले डिस्कस किया वो भी ऑन द कार्ड आ गया। मींस कि हमें सॉर्ट आउट होते हुए नजर आ रहे हैं मामला जो अपेरेंटली अभी तक के लिए। मगर एक ऐसे वक्त के ऊपर इस तरह का बयान आना प्रेशर टैक्टिक्स है या अपने आप को बड़ा भाई साबित करना है, क्या करना है? मतलब एक चीज हल होती, या तो कहना कि आईसीसी कहता हम जा ही नहीं रहे भाई, बीसीबी ने खेलना है तो खेलना है, या नहीं खेलना नहीं खेलना, ना खेले, कोई इस तरह की बात भी नहीं है। तो इस मौके पे इस तरह का बयान आना, यानी कि मैं ये टाइमिंग के हवाले से क्वेश्चन कर रहा हूँ। आल्दो कि हमने बेड़ा तो उठाए, बीसीबी के साथ है, हम खड़े हैं, हमने बांग्लादेश को कहा कि हम आपके साथ हैं। शोएब भाई, इसके 2-3 जवाब हैं। पहली बात ये है कि आईसीसी को हम वो समझते हैं, हम मीन के जो आम बंदा है वो समझता है जो पाकिस्तान और भारतीय मीडिया आईसीसी को पोर्ट्रे करता है कि आईसीसी ये है। सब ये मान के चले कि आईसीसी तो वही करेगा जो बीसीसीआई कहेगा, और मसला ही कोई नहीं, 1 मिनट लगेगा बांग्लादेश बाहर पे आ जाए। तो हुण तक बाहर होया क्यों नहीं? ये तो उनके लिए सोचने का मकाम है ना जो ये कहते हैं। ठीक है, ठीक है, इसका भी जवाब आएगा, नंबर 1। नंबर 2, आपको क्या लगता है कि आईसीसी के पास ये चीजें नहीं होती हैं कि बांग्लादेश के ऊपर जो भी डिसीजन लेना है उसका रिजल्ट क्या आएगा और पाकिस्तान का क्या रिएक्शन होगा अगर पाकिस्तान वाकई सीरियस उनके साथ खड़ा है तो? ठीक है, नहीं आपको नहीं लग रहा इस बात, इस मौके पे ऐसे करने के बाद? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि मतलब किस हद तक खड़ा, ये देखना होता है ना। मैं तेरे नाल हाँ, किस हद तक नाल हाँ, जो हमने खबर देखी है अगर इस हद तक साथ है तो इस चीज का भी आईसीसी को अंदाजा होगा, क्योंकि बहुत सी चीजें होती हैं जो मीडिया में नहीं आती, बट बंद कमरों के अंदर वो डिस्कस हुई होती हैं। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जराए से ये खबर भी चली कि आईसीसी अगर चाहे तो बांग्लादेश वाले मैचेस हमारे पास भी करा सकता है। ठीक है, अब हो सकता है पाकिस्तान ने आईसीसी को ऑफर भी किया हो, मेल कर दी हो कि आप अगर चाहें तो हम भी हाजिर हैं, जिसमें बांग्लादेश ने भी कहा कि हमें कोई इतराज नहीं, हम खेल सकते हैं। ठीक है, तो आसिफ नजरुल ने तो ये है, ये मैटर है। अब आते हैं आईसीसी के ऊपर। सर आईसीसी देखें, अब भारत से पैसा जरूर आता है, मगर भारत से पैसा तभी आता है जब बाकी भी खेल रहे होते हैं। ये समझने की बात है सबको, और इस चीज का आईसीसी को अंदाजा है। फिर कुछ लीगल बाइंडिंग भी होती है। अब ऐसा तो नहीं है ना कि जो दिल किता है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड थोड़ी है एनू बंद कर दो, एनू आन दो, एनू बैन कर दो, ये चक्कर नहीं होता ना। प्रोफेशनल है आईसीसी, उसके अंदर आपको कोई जवाबदेह भी है ना। ऐसा नहीं है कि आपने छोटी मोटी इश्यूज के ऊपर फेवर मिल जाती है बीसीसीआई को, जिसको हम फेवर समझते हैं, बाज़ वक़्त वो फेवर नहीं होती, उनके खिलाफ होती है। जैसे वर्ल्ड कप 2024 में इंडिया के सारे मैचेस मॉर्निंग में हुए थे, मैं समझता हूँ ये फेवर नहीं है। उड़ता तीर लेने की पाकिस्तान को कितनी आदत है, ये पाकिस्तान ने एक बार फिर दिखाया है। T20 वर्ल्ड कप 2026 में खेलने और ना खेलने का मसला बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड से जुड़ा है, लेकिन उसमें दिलचस्पी पीसीबी की भी कम नहीं है। एक बड़ी खबर पाकिस्तान से निकलकर सामने आई है। साथ ही पाक मीडिया ने दावा किया है कि बांग्लादेश क्रिकेट टीम को लेकर बढ़ती चिंताओं के मद्देनजर पाकिस्तान भारत में होने वाले T20 वर्ल्ड कप 2026 में अपनी हिस्सेदारी पर पुनर्विचार करने की सोच रहा है। यानी कि अगर बांग्लादेश का मुद्दा आईसीसी सुलझा नहीं पाता है और बांग्लादेश T20 वर्ल्ड कप 2026 से बाहर हो जाता है तो पाकिस्तान भी T20 वर्ल्ड कप में हिस्सा नहीं लेगा। कहा जा रहा है कि बांग्लादेश सरकार ने सुरक्षा मुद्दों पर समर्थन के लिए पाकिस्तान से संपर्क किया था, जिसके बाद पाकिस्तान ने ये रुख अपनाया है। खबर के मुताबिक पाकिस्तान ने इस बात पर जोर दिया है कि मेजबानी की जिम्मेदारियों के संबंध में किसी भी देश को दबाव या धमकियों का सामना नहीं करना चाहिए और उसने बांग्लादेश को
इस मामले में पूरे समर्थन का आश्वासन दिया है। हालांकि इस न्यूज के आने से पहले भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की बांग्लादेश वाले मैटर में दिलचस्पी खूब थी। उसने 11 जनवरी को ही T20 वर्ल्ड कप में बांग्लादेश के मैचों की मेजबानी करने की इच्छा जताई थी। अपनी इस इच्छा को पाकिस्तान ने बांग्लादेश के सुरक्षा वजहों के चलते भारत जाने से इनकार करने के फैसले के बाद व्यक्त किया था। पीसीबी की ओर से लिखा गया था कि पाकिस्तान के सभी स्टेडियम T20 वर्ल्ड कप मैचों की मेजबानी के लिए पूरी तरह से तैयार है। इसके पीछे उन्होंने चैंपियन ट्रॉफी 2025 और आईसीसी वुमेन क्वालिफायर समेत आईसीसी इवेंट्स में पाकिस्तान की सफल मेजबानी का तर्क भी दिया था। पिछले साल ढाका में हुए राजनीतिक उथल पुथल के बाद से पाकिस्तान और बांग्लादेश के रिश्ते काफी अच्छे हुए हैं। इसका असर उनके क्रिकेट पर भी नजर आ रहा है। दोनों देशों के बोर्ड ने बीच में काफी बातचीत की है। पिछले साल एशिया कप के दौरान दोनों बोर्डों ने मिलकर काम भी किया था। उस दौरान पीसीबी के अध्यक्ष मोहसिन नकवी को बीसीबी के पूर्व अध्यक्ष अमीनुल इस्लाम का भरपूर समर्थन प्राप्त हुआ था। इसलिए पाकिस्तान बांग्लादेश की हरकत में बांग्लादेश के साथ खड़ा है और पाकिस्तान सोच रहा है कि अगर बांग्लादेश के साथ पाकिस्तान भी खड़ा हो गया तो ये दोनों आईसीसी को मजबूर कर सकते हैं। इसमें पाकिस्तानी न्यूज स्टूडियो में बैठकर ये बातें भी कर रहे हैं कि जैसे इंडिया ने पाकिस्तान की चैंपियन ट्रॉफी खराब की थी, वैसे ही पाकिस्तान बांग्लादेश के साथ मिलकर इंडिया का T20 वर्ल्ड कप खराब करेगा। अब पीसीबी के इस मामले में कूदने के बाद देखना होगा आईसीसी इस पर क्या फैसला लेता है। साथ ही बांग्लादेश के मैच होंगे या नहीं, और अगर होंगे तो वो कहाँ होंगे। आने वाले दिनों में सारी बातें साफ हो जाएंगी। इस पर दोस्तों आपकी राय क्या है, नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। और ऐसे ही वीडियोस के लिए मिस्टर भारत को अभी सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।